यह काली चीज़ आपके नींबू के पौधे को फूलों और फलों से भर देगी। जिस नींबू के पौधे में फल नहीं आता है, तो उस पौधे में इसे इस्तेमाल करें, आपके नींबू के पौधे फूलों और फलों से भरे रहेंगे। और जिस नींबू के पौधे पर फूल आ चुका है, तो इस चीज़ के इस्तेमाल करने से नींबू के पौधे से फूल नहीं गिरेगा और फल भी नहीं गिरेगा, फल का साइज़ काफ़ी बड़ा आएगा। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है। ये चीज़ है क्या? आज की वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आर के गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही फरवरी मार्च का महीना शुरू होता है, तो हमारे पौधों पर जो नींबू के पौधे हैं उनमें देखिए ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फूल और फल आने लगता है। लेकिन कुछ लोगों की समस्या ये भी रहती है कि नींबू के पौधे में फूल तो आ गया, लेकिन वो फूल गिर जाता है, उसमें से फल नहीं बनता। तो ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, गमले में लगा हुआ हमारा जो नींबू का पौधा आप देख रहे हैं, इस नींबू के पौधे में फूल भी काफ़ी है और देखिए एक आध छोटे छोटे फल भी बन रहे हैं। तो यदि मैं ये सोचूं कि भाई हमारे नींबू के पौधे में फूल आने लगे और इसमें देखिए अब हम पानी डाल देते हैं, तो नींबू के पौधे के लिए पानी जहर के समान है। जहर के समान कब है ये जानिए। मान लीजिए फूल अब आ रहा है, तो जो पौधा एनर्जी उठा रहा है मिट्टी में से, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो अपनी एनर्जी को वो फूल में लगा रहा है। जैसे ही आपने पानी डाल दिया, मान लीजिए आप पानी डालिए, उतना डालिए, सीमित डालिए पौधे में कि पौधा जीवित रहे। जब तक आपको पानी कम डालना है कि जब तक जो फूल है नींबू के पौधे पर वो फल में कन्वर्ट ना हो जाए। और ओवर वाटरिंग करने से जो नींबू का पौधा है, जो एनर्जी फूल को बनाने में लगा रहा है, फिर वो फूल में नहीं लगाएगा, वो सिर्फ अपनी ग्रोथ में लगाएगा। सिर्फ आपका नींबू का पौधा सिर्फ बढ़ता ही दिखेगा, आपको उसमें कोई भी फूल फल नहीं दिखेगा। जो फूल आया है वो भी गिर जाएगा। तो इसका सबसे पहला कारण तो ये है। अब दूसरा कारण ये है कि जैसे कि हमारे नींबू के पौधे की ग्रोथ हो रही है, मान लीजिए हल्की फुल्की ग्रोथ हो रही है। अब हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से उपजाऊ मिट्टी नहीं है, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। और फिर भी हमारे पौधे पे मान लीजिए थोड़ा बहुत फूल आया, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से तो पौधा फूल को गिरा देगा। इस दो कंडीशन में पौधा फूल को गिराता है। इसलिए देखिए आपको, जैसे कि अब ये फरवरी का महीना तो ख़त्म होने वाला है, जैसे ही मार्च का महीना शुरू होगा, तो वैसे तो देखिए नींबू के पौधों पर अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो आप अभी से स्टार्ट काम कर दीजिए कि उसमें जो आपको जो भी खाद डालनी है, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, या आप और कोई केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने तो ऑर्गेनिक की है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप शुरुआत से ही पौधे को तैयार करें, फिर आपके पौधे में ये कमी नहीं रहेगी। आपके पौधे में जो फूल आएगा वो फल में कन्वर्ट होगा प्रॉपर तरीके से। तो ये दो चीज़ें हैं। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं हम? तो इसके देखिए रोकथाम के लिए हम दो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप हनी ले लीजिए, जिसे शहद बोलते हैं। शहद का आप स्प्रे करिए नींबू के पौधे पर, तो आपके नींबू के पौधे पर पॉलिनेशन ज़्यादा होगा। जैसे ही पॉलिनेशन ज़्यादा होगा तो आपके पौधे पर मधुमक्खी ज़्यादा आएंगी, तो उसमें से फूल फल ज़्यादा बनेगा। आप हनी का स्प्रे कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, गमले में मान लीजिए जो खरपतवार उगी हुई है, और तो आपको उखाड़नी नहीं है कि आप ज़ोर से उखाड़ दें। आपको इस तरीके से उखाड़नी है जैसे कि यहाँ पर इस गमले में लगा हुआ है और ये बिल्कुल पौधे से थोड़ी दूर है, तो मैं हल्के हाथ से इन्हें उखाड़ूंगा। क्योंकि अगर मैं जोर से इन्हें उखाड़ूंगा खरपतवार को, तो इसका जो फूल है वो गिरेगा। तो ये सावधानी के साथ आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर जो खरपतवार थी देखिए वो हमने साफ कर दी है और हमारे पौधे के फूल भी नहीं गिरे। अब हमें जो ज़रूरत है इस पौधे के लिए, फूल को रोकने के लिए, फल बनाने के लिए, जो सबसे ताकतवर चीज़ है उसे हम जानेंगे। तो सामने आप ये जो फुल डोज देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये ऑर्गेनिक जाइम है। तो आपको ये लेनी है, ये दानेदार है। जब इसका प्रयोग हम अपनी फसल में करते हैं या हमारे पास फूल फल वाले पौधे हैं, तो उनमें ये बहुत लाभदायक और उपयोगी चीज़ है। तो चलिए इसमें से हम इस्तेमाल करेंगे अपने नींबू के पौधे पर। यहाँ पर आपको देखिए इसके जो काले काले दाने से दिख रहे हैं, ये चीज़ है। ये अब पूरी तरीके से देखिए हमने लगभग 2 चम्मच के करीब, छोटी 2 चम्मच के करीब एक नींबू के पौधे के लिए हमने ली है। और इसमें देखिए हम पानी डालेंगे और
जब हम इसे अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी जो पौधे की मिट्टी है उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। पौधा पूरी तरीके से प्रॉपर भोजन उठाएगा और अपने ग्रोथ में और फूल फल में जो भी एनर्जी इसमें से खींचेगा उसमें लगा देगा। तो इसलिए आपके नींबू के पौधे से फूल फल नहीं गिरेगा, फल काफ़ी बड़ा आएगा, फूल फल ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच के करीब ये चीज़ ले ली है। आप अपने नींबू के पौधे में इस जैम का प्रयोग हर 15 दिन बाद करें तो आपको बहुत अच्छा अपडेट मिलेगा और आपके पौधे में फूल फल भी ज़्यादा आएंगे। तो चलिए 2 चम्मच के करीब हमने जो जैम ली है इसे हम अच्छे से घोल लेंगे और अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पानी डालेंगे, पूरी तरीके से इसे हम घोल लेंगे। तो चलिए इसमें मैं पानी डाल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं पानी डाल रहा हूँ। इसे पूरी तरीके से घोलने के बाद में नींबू के पौधे में इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे कि नींबू के पौधे में सीमित पानी दें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो पौधे का फूल गिर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पानी हमने इसमें डाल दिया है और इसे घोल लेंगे पूरी तरीके से। तो चलिए इस काम को भी मैं जल्दी से किए लेता हूँ और इसे पूरी तरीके से घोल के नींबू के पौधे में इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से बन के तैयार है। नींबू के पौधे में से अब मैं डाले देता हूँ। तो चलिए जल्दी से इसे हम डालेंगे अब। तो चलिए अब इसे मैं अपने नींबू के पौधे में डाले देता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है नींबू के पौधे से फूल फल गिरने से कैसे रोक सकते हैं, ज़्यादा फल कैसे ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे आर के गार्डनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।